ड्रग्स रैकेट में करीब 1 महीने से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को भी बेल मिल गई है। हालांकि रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती और बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, रिया ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसमें प्रतिबंधित ड्रग्स का कारोबारी इस्तेमाल हो। रिया ड्रग डीलर्स की किसी चेन का हिस्सा नहीं है। रिया ने पैसे कमाने के लिए कथित तौर पर ड्रग्स खरीदकर किसी को नहीं दी। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं। सुनील, रिया को लेकर अब कोर्ट ने जो बातें कही हैं उससे थोड़ा रिया को राहत भी मिली होगी, उनका पक्ष भी काफी साफ हुआ है। हालांकि उनके भाई को अभी जमानत नहीं मिली है, उन पर अतिरिक्त धाराएं लगी हैं। कोर्ट ने आज की सुनवाई में और क्या खास बातें कही? बिल्कुल सुशील, रिया चक्रवर्ती के लिहाज से देखें तो बहुत ही राहत, और सबसे बड़ी राहत तो यह है कि उन्हें जमानत मिल गई है। और ये वो भाईखला जेल है जहां पर कि पिछले 1 महीने से रिया चक्रवर्ती को बंद रखा गया है, और आज बहुत मुमकिन है कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जमानत के आदेश की कॉपी उनके वकीलों को मिल चुकी है। सत्र न्यायालय में जहाँ की ट्रायल कोर्ट जो है, इसके लिए वहाँ पर जो बाकी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। और जैसे यहाँ पर पेपर आएगा तो यहाँ से रिया चक्रवर्ती अपने घर के लिए जा सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा अगर पूरे मामले को हम देखें, फैसले को देखें, जिस तरह से जज सारंग कोतवाल ने अपना फैसला सुनाया है और जो दलीलें दी हैं, वो भी रिया के लिए काफ़ी राहत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स लिया वो सुशांत यानी उनको देने के लिए लिया, न कि किसी को बेचकर या मुनाफा कमाने के लिए लिया गया है। और चूंकि उसका सीधा संबंध किसी भी ड्रग्स कार्टेल में जुड़े हुए लोगों से नहीं है, इसलिए वो उस ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। और जो 27A की बात धार लगाई जा रही है, उससे उसके जरिए जो फाइनेंस यानी कि वित्त पोषण उन्होंने किया होगा, ये मानने का भी कोई आधार नहीं है। ये उन्होंने बात कही, जो कि रिहा के लिए आगे जब मुकदमा चलेगा तब बहुत कुछ मायने रखता है इस बातों को। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो ASG यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जो कहा था कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, उनके ऊपर कड़ाई बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत से युवा उनको देखकर उनको अपना आदर्श बनाते हैं। तो ऐसा कड़ा कुछ संदेश जाना चाहिए, मिसाल देनी चाहिए, जिससे कि युवा अपराध की तरफ न जाएं। इस पर अदालत का ये कहना है कि कानून के समक्ष कोई भी सेलिब्रिटी हो या सामान्य हो, सभी बराबर होते हैं। तो सेलिब्रिटी होने के नाते अगर उन्हें कोई रियायत नहीं मिलती है तो इस तरह की कड़ाई की बात भी उचित नहीं है। कानून उनके अपने अपराध को देखकर, उनके दोष और गुण देखकर ही फैसला देगा। यानी कि जो आज जमानत में अर्जी पर फैसला लिया है कोर्ट ने, वो मेरिट के आधार पर लिया है। ये एक बड़ी बात उभर कर सामने आई है। हाँ, ये जरूर है कि उनके भाई सौविक चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें अभी और भी ज़्यादा दिन है, यानी उन्हें जेल में गुजारने होंगे, क्योंकि जज ने ये माना है कि जिस तरह से उनके संबंध है, उन्होंने लेन देन की, और वो उस अब्दुल बासित परिहार से जुड़े हुए हैं, कैजाद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, जैद बिलाता से जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरे ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। यानी वो कहीं न कहीं इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है सौविक चक्रवर्ती, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। ये है, तो ये हम कह सकते हैं कि एक ही घर में एक ही भाई, समान रूप से जो मामले दर्ज हैं, धाराएँ भी लगी है, लेकिन रिया को जहाँ रियायत मिली है, वहीं सौविक चक्रवर्ती को अदालत से कोई रियायत नहीं मिली है, और रिया आज रिहा हो सकती हैं तकरीबन 1 महीने के बाद। सुनील, हम और आप कई महीनों से ये बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा मुकदमा चला है, ये इसका एक मीडिया ट्रायल हुआ है, और उसके बाद आज जो है रिया को जमानत मिली है। तो जो केस है उसके लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये जो रिया चक्रवर्ती है अब एक तरह से सेफ है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल बाबा, अगर हम चाहे रिया सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का भी मामला देखें तो चूँकि हत्या की आशंका जिस तरह से लगभग खारिज कर दी एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ने, उसको उस लिहाज से यानी CBI जांच में भी बहुत कुछ नहीं मिल पाया है। ED ने जो जांच की उसमें भी रिया के खिलाफ नहीं मिल पाया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो जांच चल रही थी, NCB ने जरूर कुछ गिरफ्तारियां की, रिया चक्रवर्ती उस मामले में गिरफ्तार हुई, लेकिन जो उन पर ऊपर गंभीर आरोप लगा कि वो उन पर 27A की धारा लगाई गई, और ये बताया गया कि वो उस ड्रग्स रैकेट यानी ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है, उन्होंने फाइनेंस किया पूरे ड्रग्स रैकेट को। तो ये जो धाराएं लग गई थी, ये बहुत ही गंभीर आरोप थे। लेकिन आज के जमानत अर्जी को जो देते हुए जो फैसला किया है अदालत ने, वो उनके लिए बहुत ही राहत भरा है, और इसमें से भी कहीं ना कहीं मुक्त होती दिखाई पड़ रही हैं। अगर मामला बनता भी दिख रहा है तो वो 7 के दोषी पाए जाएंगे, जो कि
6 महीने से लेकर 3 साल की सजा का है, जो कि जमानती है। इसी के तहत उन्हें जमानत भी दे दी गई है। तो जो अपराध यानी साबित होता है या फिर जो सजा सुशांत सिंह राजपूत को रहती, जैसा कि उन्होंने अपने जमानत अर्जी में तर्क भी दिया था कि वो अगर जिंदा रहते तो वो सेवन के लिए दोषी पाए जाते, तो ठीक वही मामला सिर्फ रिया पे बनता दिखाई पड़ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।